हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार ट्यूटोरियल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं किंगडम फंजाई के एग्जांपल्स को याद करने की ट्रिक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में एग्जांपल पर क्वेश्चन आता है, इसलिए इन्हें याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और क्योंकि एग्जांपल इतने ज्यादा हैं तो याद तो हम कर लेते हैं, लेकिन बाद में कंफ्यूजन बहुत होता है। तो आज बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको सारे एग्जाम्पल बड़े ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं किंगडम फंजाई के एग्जांपल्स को याद करने की ट्रिक। यहाँ पर किंगडम फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर इसकी 4 क्लासेस दी गई हैं और हमें इन चारों के एग्जांपल सेपरेटली याद रखने हैं, अलग अलग करके याद रखने हैं। सबसे पहले देखते हैं फाइकोमाइसीटीज के एग्जांपल्स को याद करने की ट्रिक। फाइकोमाइसीटीज के एग्जांपल कैसे याद रखेंगे? आपने सुना होगा हमारे देश में आजकल लोग आलू से सोना बना देते हैं। इधर से आलू डाला, उधर से सोना निकाल दिया। हमारी इस स्ट्रेटजी के बारे में ब्राजील को पता चल गया, फिर उसने हमारी स्ट्रेटजी कॉपी करनी शुरू करी। उसने सोचा क्यों ना मैं भी आलू बनाऊं और सोना निकालना शुरू कर दूं। तो हुआ क्या? ब्राजील में ब्राजील ने आलू बनाना शुरू कर दिया। ब्राजील में ब्रा का मतलब हो जाएगा ब्रेड मूड और राजी का मतलब हो जाएगा राइजोपस। राइजोपस का ही कॉमन नेम होता है ब्रेड मूड। मैक्स से हो जाएगा म्यूकर और आलू से हो जाएगा एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो के बारे में एक पॉइंट याद रखना है, एल्ब्यूगो इज द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जरूर याद रखना, ठीक है। एल्ब्यूगो का होता है पैरासिटिक फंजाई होता है ऑन मस्टर्ड। इसके बाद हमें याद रखना है बेसिडोमाइसीटीज के एग्जांपल्स को याद करने की ट्रिक देखनी है। कैसे याद रखेंगे बेसिडोमाइसीटीज के एग्जांपल? एक लड़का है जो अपनी बड़ी मौसी के साथ रहता है और उसे एक उषा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और उससे शादी करना चाहता है। और इसके लिए वो अपनी बड़ी मौसी से बात करता है और उसकी बड़ी मौसी इस बात पर एग्री हो जाती है, राजी हो जाती है। तो क्या होता है? बड़ी मौसी एग्री उषा पर। यहाँ पर बड़ी का मतलब हो जाएगा बेसिडोमाइसीटीज, जिससे कि हमें याद रहे कि ये वाली लाइन बेसिडोमाइसीटीज के लिए है, ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ कि कौन सी लाइन किसके लिए थी, ठीक है। बड़ी से क्या हो जाएगा? बेसिडोमाइसीटीज। मौसी से हो जाएगा मशरूम और एग्री से हो जाएगा एग्रीकस। एग्रीकस का ही कॉमन नेम होता है मशरूम। एग्जाम में मैचिंग के लिए क्वेश्चन आता है। ऊषा में यू से हो जाएगा अस्टिलेगो और सा से हो जाएगा स्मट। अस्टिलेगो का ही कॉमन नेम होता है स्मट। पर में पी का हो जाएगा पक्सिनिया और आर से हो जाएगा रस्ट। पक्सिनिया का कॉमन नेम होता है रस्ट। ये तो हुई बेसिडोमाइसीटीज के एग्जांपल्स को याद करने की ट्रिक। अब देखते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज के एग्जांपल्स को याद करने की ट्रिक। ड्यूटेरोमाइसीटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। अब इसे कैसे याद रखना है? आजकल मोबाइल पर, टीवी पर अजीबोगरीब तरह की ऐड आती रहती हैं। कुछ एड्स इस तरह भी आती हैं, क्या आप हो तन्हा अकेले और करना चाहते हो अपनी तन्हाई दूर, बनाना चाहते हैं दोस्त, तो करिए इस नंबर पे कॉल और करिए रात भर रसीली मीठी बातें। कुछ इसी तरह की एड्स से बच्चों को गुमराह किया जाता है। ऐसे ही एक बड़ा ही प्यारा सा बच्चा है अली, जो इन एड्स से हो गया गुमराह और उसने कर दिया उस नंबर पे कॉल। क्या होता है देखते हैं। अली ट्राई डर्टी कॉल। अली क्या है? ट्राई कर रहा है उस नंबर पे कॉल करने की। भाई साहब कॉल तो डर्टी है ना, वो वाली, समझ रहे हो ना। अली ट्राई डर्टी कॉल। तो क्या हुआ? अली से हो जाएगा अल्टरनेरिया, ट्राई से हो जाएगा ट्राइकोडर्मा, डर्टी से हो जाएगा ड्यूटेरोमाइसीटीज। जिससे याद रहे कि ये वाली लाइन, ये वाली ट्रिक किसके लिए है? ड्यूटेरोमाइसीटीज के लिए है। कॉल से हो जाएगा कोलेटोट्रिकम, ठीक है। यहां पर हमें ट्राइकोडर्मा के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या है? ट्राइकोडर्मा की ही एक स्पीसीज है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो कि प्रोड्यूस करता है क्या? साइक्लोस्पोरिन ए। और इस साइक्लोस्पोरिन ए का यूज होता है एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। यानी जिन पेशेंट्स में जब कोई ऑर्गन खराब हो जाता है तो किसी डोनर से ऑर्गन लिया जाता है और क्या होता है? ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो उन पेशेंट्स को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दिया जाता है और वो प्रोड्यूस होता है किससे? ट्राइकोडर्मा से। और ये यूज होता है प्रोड्यूस करता है साइक्लोस्पोरिन है, जो कि एक्ट करता है एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। हालांकि ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा 12th के माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम फंजाई के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर इन्हें याद करके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ट्राइकोडर्मा के बारे में एक पॉइंट और भी याद रखना है। क्या है? ये एक तो फ्री लिविंग होते हैं, दूसरा ये कॉमन होते हैं इन रूट इकोसिस्टम। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत ही कॉमन होते हैं कहां पर? इन रूट इकोसिस्टम। और दूसरा ये यूज होते हैं एज अ इफेक्टिव बायोकंट्रोल एजेंट। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ये भी है, ट्राइकोडर्मा यूज होते हैं एज इफेक्टिव बायोकंट्रोल एजेंट। ड्यूटेरोमाइसीटीज के बाद अब हमें देखना है एस्कोमाइसीटीज के एग्जांपल्स की याद करने की ट्रिक। एस्कोमाइसीटीज के एग्जांपल्स को कैसे याद करेंगे? एक नरेश नाम का आदमी है जिसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। अब ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो उसके पास ढेर सारी ट्रक्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, ट्रक्स तो होंगे ही।
एक दिन क्या है, नरेश किसी काम से बाहर चला जाता है और उसकी गैर मौजूदगी में कुछ लोग उसकी ट्रक पर सामान ले जाना शुरू कर देते हैं बिना उससे पूछे, बिना उसके परमिशन के। तो वहां पर नरेश का एक दोस्त रहता है जो उन लोगों से कहता है बेटा आज तो तुम सामान लेके जा रहे हो, आज लेके चले जाओ, लेकिन जब कल नरेश वापस आएगा तब वो तुमसे पूछेगा कि तुम मेरी ट्रक पे सामान क्यों ले जा रहे थे। तो क्या होता है, कल नरेश आस्क मेरी ट्रक पे वाई, उसका दोस्त क्या कहता है, बेटा आज सामान ले जा रहे हो ले जाओ, लेकिन कल नरेश वापस आकर तुमसे पूछेगा जरूर। कल नरेश आस्क मेरी ट्रक पे वाई। यहाँ पर कल का मतलब हो जाएगा क्लेविकैप्स, और क्लेविकैप्स कॉज करता है एरेगट ऑफ राई। हालांकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए याद रखना जरूरी है। नरेश में नर का मतलब हो जाएगा न्यूरोस्पोरा, और न्यूरोस्पोरा यूज्ड होता है, एक्सटेंसिवली यूज्ड होता है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक नहीं 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे तो याद ही रखना। न्यूरोस्पोरा के बारे में एक पॉइंट और याद रखना, इसे हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसे भी याद रखना है। न्यूरोस्पोरा हम क्या कहते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। नरेश में ही अस का मतलब हो जाएगा एस्परजिलस। आस्क का मतलब हो जाएगा यहाँ पर एस्कोमाइसेटिस, जिससे कि हमें याद रहे कि जो ट्रिक है, ये जो लाइन है, ये किसके लिए है, एस्कोमाइसेटिस के एग्जांपल्स के लिए है। मेरिस हो जाएगा मोरल्स, ट्रक्स हो जाएगा ट्रफल्स, और मोरल्स और ट्रफल्स दोनों ही क्या होते हैं, एडिबल फंजाई होते हैं, यानी इनका इस्तेमाल खाने के लिए किया जा सकता है। पे से हो जाएगा पेनिसिलियम, और ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबायोटिक। वाइस हो जाएगा ईस्ट, और ये होते हैं यूनिसेलुलर फंजाई। याद रखना ईस्ट क्या होता है, मैक्सिमम फंजाई, सारे फंजाई कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन ये ईस्ट कैसा है, यूनिसेलुलर है। हालांकि जब आप चैप्टर पढ़ोगे 12th में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहां पे ईस्ट के बारे में थोड़ा और भी पढ़ना है। मैं एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक ईस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसाई, जिसका यूज होता है ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में। इस ईस्ट का जो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसाई है, जब इसका यूज ब्रेड बनाने में होता है तो इसे हम कहते हैं बेकर्स ईस्ट, और जब इसका यूज बियर बनाने में होता है इसे कहते हैं वीवर्स ईस्ट। तो वहां पर जब मैं पढ़ाऊंगा वाला चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो वहां पे चीजें अच्छे से बताऊंगा। फिर भी अगर आप याद रखना चाहो तो यहाँ पर याद रख सकते हो। तो ये है हमारी किंगडम फंजाई के सारे एग्जांपल्स को याद करने की ट्रिक। मैंने 4 लाइनें बताई हैं, अगर आपको 4 लाइनें याद हैं तो आपको किंगडम फंजाई के सारे एग्जांपल याद हो जाएंगे, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर साल एग्जाम पर किंगडम फंजाई की क्वेश्चन आ ही जाता है, मैचिंग के लिए दे देगा, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, पर आएगा जरूर।